राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की प्रेरणा डॉक्टर हेडगेवार को नागपुर के महल परिसर में मिली थी। ऐसी जानकारी सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने दी। डॉक्टर भागवत के हाथों नागपुर के इतिहास और भोसले कालीन इतिहास पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया गया। इस मौके पर उन्होंने भोसले राजघराने और छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल की कई बातों का उल्लेख किया। संघ प्रमुख ने कहा कि नागपुर में रहने के बावजूद हमें इतिहास की पूरी जानकारी नहीं है। इन पुस्तकों के माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिलेगी। लेखक उदय जोशी और डॉक्टर भालचंद्र हरदास ने नागपुर के इतिहास पर पुस्तकें लिखी है, जिनका विमोचन नागपुर के राजमहल में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, जितेंद्र नाथ महाराज और राजा मुधोजी भोसले के हाथों हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर भागवत ने कहा कि जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज पर लिखा इतिहास जिस तरह से लोगों के बीच पहुंचा, उसी तरह का इतिहास भोसले राजघराने का भी है। शिवाजी महाराज से मिली विरासत इस घराने ने आज तक संरक्षित रखा है। आरएसएस को देश सेवा की प्रेरणा शहर के महल परिसर से मिली है। इन पुस्तकों के माध्यम से भोसले राजघराने का इतिहास लोगों तक पहुंचेगा। पहिल्या रघुजी राजांपासून तर राजा लक्ष्मणराव भोसल्यांपर्यंतचा पूर्ण इतिहास हा दिसतो आणि त्याच्यात हे दिसतं की सतत ही प्रेरणा कायम आहे आणि त्याच्यामुळे कित्येक वेळा अपमान होण्याचे प्रसंग आले, कित्येक वेळा हातचं सोडावं लागलं तरी सामूहिक हिताकरता मराठेशाहीच्या इतिहासात हे सतत ज्यांनी पाळलं, सगळ्यात जास्त केलं असे कोण तर ते नागपूरकर भोसले आहे। मला असं वाटतं की संघासारखी संघटना दुसरीकडून नाही निघाली। हिंदुत्वाचे अभिमानी सगळीकडे होते, हिंदू संघटन झालं पाहिजे असं सगळं म्हणतो, परंतु देशाकरता प्रामाणिकपणे निस्वार्थ बुद्धीने तनमन धनपूर्वक काम करून सगळ्यांना जोडून संघटना उभारायची, याकरता आवश्यक असलेला स्वभाव आणि त्याची प्रेरणा ही प्रत्यक्ष इथे डॉक्टरांच्या काळात उपलब्ध होती, आजही आहे आणि म्हणून इथे संघ निघाला आणि तो सगळीकडे